नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ड्यूटेरिया का बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का 2026 में जो सेट नंबर 4 है, ये ड्यूटेरिया का बुक है ना, प्रैक्टिस सेट निकला, उसी का पीपीटी फॉर्मेट में बना के हम लोग प्रैक्टिस और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कराते हैं, मैथ से लेके रीजनिंग तक का। और ये इस सेट में बने रहिए आप लोग। और इस सेट में कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में भी जवाब दीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और ये पीडीएफ के लिए ये आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, या कमेंट में भी पिन रहता है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट कीजिए नहीं रहे तो। ये एडियो का है, लैंग्वेज चैप्टर चल रहा है, जो भरे हैं वैकेंसी देख सकते हैं इसी चैनल पे वीडियो, इसको क्लिक कीजिएगा पहुंच जाइएगा। बायोलॉजी का भी है, जीके जीएस का भी है, जीके जीएस है मॉक टेस्ट के रूप में, और इस क्लिक कीजिएगा जीके जीएस में चल जाएगा। तो अपने दोस्त तक क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। आज का क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, ये एडुटेरिया का ही प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 4 है। आपके पास बुक भी होगा तो देख सकते हैं उसमें। तो क्या है, इस सूची को दूसरे सूची से मिलाना। एक साइड क्या है, ईंधन गैस है, एक साइड क्या है, मुख्य घटक है। तो सीएनजी किसके लिए है, तो सीएनजी मीथेन के लिए होगा, और इथेन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए। कोयला किसके लिए होगा, कोयला होगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। एलपीजी किसके लिए होगा, तो एलपीजी होगा प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए, उसमें होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। जल गैस में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। तो क्या हो गया, एक का थ्री, एक का थ्री, ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, एक का थ्री। बी का क्या होगा, कोयला हाइड्रोजन और मीथेन। बी का फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन का CH4 होगा। पूछ दिया जाएगा मीथेन का फॉर्मूला क्या, CH4 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा। नाइट्रोजन का क्या होगा, N2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, किसकी उदाहरण है, यह द्रव गैस में परिक्षिप्त होता है। क्या होगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त होगा। तो बादल या कोहरा क्या है, द्रव गैस के नामक कोलाइडी निकाय के उदाहरण है। क्या है, कोलाइडी निकाय का क्या है, उदाहरण है। ये ठंडी के दिनों में जब वातावरण तापमान क्या होगा, हिमांक बिंदु तक पहुंचता है, तो वायुमंडल में क्या है, विद्यमान जला वाष्प के संघनन के कोहरे का क्या होगा, कोहरे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, किस पे 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो यह है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली नहीं है। और उसके बाद क्या है, केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है नहीं, केंद्रक झिल्ली है। और केंद्रक झिल्ली इसमें, ये तो पहले गया ऑप्शन, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि भी है। ये क्या करेगा, इसमें क्या क्या होगा, 5 जत्व कौन होगा, मोनेरा होगा। क्या होगा, मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा होगा, मोनेरा प्रोटिस्टा। कवक होगा, ये 5 है जगत वर्गीकरण। कवक प्लांटी होगा, प्लांटी। एनीमेलिया होगा, एनीमेलिया, क्या होगा, एनीमेलिया होगा। ये सब क्या है, 5 जगत जीव है। तो मोनेरा का काम क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया जीव शामिल है। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक और जीवाणु जैसे क्या है, साइनोबैक्टीरिया जीव शामिल है। प्रोटिस्टा में क्या है, एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक कोशीय वाला क्या है, यूकैरियोटिक जीव शामिल है। कवक क्या है, फंगी होगा। तो इसमें क्या, परपोषी और मृत जीव आते हैं। क्या होगा, मृत जीव आते हैं, जैसे मशरूम हो गया और ईस्ट हो गया। पादक में क्या, प्लांटी में क्या है, प्लांटी, इसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण पौधे शामिल है। इसमें क्या, पौधे शामिल है। एनिमेलिया में क्या है, इसमें बहुकोषीय
परपोषी जंतु क्या है, शामिल है, परपोषी जंतु शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसमें क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किया गया था, तो यह है वाल्टर सटन एम बाबरी ने। किसने किया था, वाल्टर सटन एम बाबरी ने। ये क्या है, वंशानुगत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत है, और इस पे क्या थियोडोर बाबरी ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी देते हैं। तो ये क्या मेंडल के अनुवांशिकता के नियम से क्या है, प्रतिपादन किया था, और मेंडल ने क्या किया था, इसको उदाहरण मटर पर किए थे, किस पे, मटर पे, पीज पे। अनुसंधान के आधार पे 3 नियम है, क्या क्या है, पहला नियम क्या, प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या, पृथक्करण का नियम, तीसरा क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ये 3 नियम है, इसके द्वारा किया गया था, किस पे, मेंडल के द्वारा मटर पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिंच और वाली कोशिकाएं हैं, तो इनमें से कौन है पिंच वाली, कैम्बियम छल्ले में, तो द्वितीय जाइलम है, क्या है, द्वितीय जाइलम है। ये क्या है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता में परिधिधि और की ओर क्या करती है, कोशिका को द्वितीय जाइलम कहा गया। क्या कहा गया इसको, द्वितीय जाइलम। इसका उल्लेखनीय किसमें, पौधा में 2 प्रकार के क्या है, सोहनीय, एक ऊतक में पाया जाएगा। तो प्रथम क्या जाइलम है, जो जाइलम, और द्वितीय क्या है, पहला जाइलम, दूसरा फोइलम है। तो जाइलम क्या करेगा, प्लांट को वाटर देगा, फोइलम क्या आएगा, फल उल देगा। तो जाइलम क्या है, उत्क जड़ों द्वारा अवशोषित जल में खनिज पदार्थों सहन करता है, और फोइलम क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के रूप में पश्चात बने भोजन को पदार्थ के सोहन करेगा। ये भोजन में करेगा, फोइलम क्या होगा, फूड में करेगा, और जाइलम क्या रहेगा, वाटर में करेगा, वाटर को ले जाएगा, संचयन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये देखिएगा यहाँ पर सत्य असत्य नहीं रहता, असत्य भी रहता है, तो सत्य है, तो कौन सा इसमें से, अदिश राशि का किसी प्रक्रिया के सदैव संरक्षित रहती है, नहीं, किसी प्रक्रिया में नहीं। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक होती है, दिया नहीं, इसी कारण गलत है। अदिश राशि विमाहीन होती है, नहीं। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिनिवास पर आश्रित नहीं होती, ये कथन क्या है, सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन पे, इनमें कथन है उस पर विचार करना है, कौन सा सही है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चंबुक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, केवल उत्तर की ओर, नहीं, ऐसा नहीं है, निश्चित नहीं, उत्तर दक्षिण होती है, क्या है, उत्तर दक्षिण होती है, उत्तर की ओर ने क्या होगा, उत्तर और दक्षिण की ओर होगी, उत्तर और दक्षिण की ओर होगी। सभी चुंबकीय के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी, ये सही बात है। एक नॉर्थ एक साउथ पोल होगा, उत्तरी और दक्षिणी। विराम अवस्था के कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करता है, हाँ ये सही है, उत्तर और दक्षिण दिशा में निर्देशित करता है, यही था ऊपर में। तो क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन क्या हो गया, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में एफ पौधे के स्वपरागित करने पर F2 विधि में लंबे समय एवं बोने पर पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं, तो किस में हुए हैं, 3:1 में प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 3:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, ये सही बात है। हरित गृह प्रभाव का प्रकार प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ये बात भी सही है। जो पेड़ पौधे हैं ना, तब टेम्परेचर को बना के रखा जाता है, पेड़ पौधे जहां पर रहेंगे वहां पर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा। हरित गैसों का ज्यादा उत्सर्जन और एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नहीं, ज्यादा गैस का क्या उत्सर्जन थोड़े हुआ, क्या यही गलत है, ऑप्शन क्या है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 में एक ऑक्सीकरण की संख्या क्या है? तो 10 में एक ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए आप लोग भी। ये क्या है? ये गलत यहाँ पे थोड़ा है, टाइपिंग मिस्टेक है। IO4 माइनस में है, माइनस में आई है, माइनस में ये 1 नहीं है, क्या है? आई है। ये गलत है, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसको क्या ऑक्सीकरण संख्या बतलाना है इसमें। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 10 की पावर माइनस क्या है? IO 10 की पावर -4 है। इसमें कोई भी संख्या एक्स ले लीजिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है? एक्स ले लीजिए। एक्स में क्या है? ये 4 माइनस है तो 4 क्या कीजिए? प्लस कीजिए। और इसका क्या होगा? ऑक्सीजन 2, इसमें क्या होगा? -2 इजकल तो क्या होगा? इसका -1 होगा। ऑक्सी क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या होगा? कुल ऑक्सीजन आवेश इजकल टू क्या होगा? आयन का क्या होगा? कुल आवेश होगा। तो इसमें क्या होगा? एक्स इजकल टू 4 दूनी 8 -8 होगा। ये क्या होगा? -1 होगा। तो एक्स इजकल टू ये माइनस इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 में से 1 गया तो क्या आएगा? 7 आएगा, +7। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्स ही OF4 होगा। क्या होगा? एक्स ही FO4 होगा। क्या होगा? एक्स ही FO4 में कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? इसमें कौन सी ज्यामिति दर्शाएगा? तो वर्ग पिरामिडीय दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? वर्ग पिरामिडीय दर्शाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये स्क्वायर पिरामिडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मेदक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो परिसंचरण तंत्र के रक्त के लिए, मेदक के लिए सही है। कौन सा है? हृदय में क्या 3 कोष होंगे और 2 आलिंद तथा 1 निर्लय होगा। ऑप्शन क्या है? बी सही है। ऑप्शन क्या है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु के विनाश के लिए होगा। सलेस्मल किसमें होगा? आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा होगा, 4 होगा। जठरस कहाँ होगा? ये प्रोटीन के विघटन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन के विघटन करेगा। और पीतरस क्या करेगा? वसा पाचन में उपयोगी होगा। 2 का 4 या ए का 4 होगा। ऑप्शन का ए का 2 नहीं है, ए का 2 है। सलेस्मन का क्या था? 4 था। तो ये ऑप्शन क्या बन गया? बी बन गया। ऑप्शन क्या है? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम और फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? एक निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत एक सुचालक होता है। क्या होगा? एक सुचालक होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र में कौन सा विकल्प सही है इनमें से? तो क्या होगा इसमें? प्रोटेस्टा होगा और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु होगा। तो ऑप्शन क्या है? ये सही है, ये सही है। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या है? ये सब आते हैं। प्रोस्टेटा ग्रंथि आएगा और शीशन आएगा, मूत्र मार्ग आएगा, शुक्राशय आएगा और अधिवृष्ण आएगा और क्या आएगा? शुक्रवाहिनी आएगा और क्या आएगा? वृषण तथा वृषण कोष आएगा, जो एक यही कोषीय के लिए क्या आएगा? टेस्टोन हार्मोन निकलता ही इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विब्रांगली तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? इनमें से किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ही वेग क्या होगा? अधिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एम प्रोटॉन में दी गई ब्रांगली तरंगदैर्घ्य समान होने पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। इसमें किसका होगा सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का संख्यात्मक मान होता है। क्या होगा संख्यात्मक मान? 0 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। ऑप्शन बी होगा। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ द्वारा दिए गए वास्तविक शक्ति का क्या एक आभासी शक्ति की अनुपात में शक्ति का क्या क्या गुणांक का कहते हैं, इसको गुणांक कहते हैं। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। क्या होगा? 1 से कम होगा। अतः प्रश्नगत विकल्प क्या होगा? 0 1 होगा। तो 1 किसके लिए होगा? प्योरली रेसिस्टिविटी यानी शुद्ध प्रतिरोध के लिए होगा 1। 0 क्या होगा? शुद्ध प्रेरकीय के लिए होगा, इंडक्टिव के लिए होगा, प्योरली इंडक्टिव के लिए होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 किसके लिए होगा? शुद्ध प्रतिरोध यानी प्योरली रेसिस्टिव के लिए होगा, और शुद्ध प्रेरकीय 0 के लिए होगा। अलग अलग भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों पर कि सत्यता की सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से कौन सा है जो सत्यता का वर्णन करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में भी सेट नहीं किया जा सकता। ये सही बात है, इसमें पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट में, पावर पॉइंट में, लेकिन वर्ल्ड में किया जाता है। वर्ल्ड में हो जाएगा आपको, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों होगा। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। तो ये कथन क्या हुआ? सही हुआ। यानी पावर पॉइंट में क्या बोला गया? नहीं की जा सकती। सही बात है। ये कथन कैसा है? सही है। इसमें बोलता की जाती तो गलत होता। इसमें क्या पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। हाँ, डाली जा सकती है। ऑप्शन क्या हो गया? दोनों कथन नहीं, ये क्या होगा? गलत होगा। ये पहला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया, नहीं सेट किया जाता है। क्या है? सेट किया जाता है, लेकिन बोला गया नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ए गलत है, दूसरा क्या सही है। ऑप्शन क्या बन रहा है? सी बन रहा। एक गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी गलत हो जा रहा है तो सही भी करा दे रहे हैं, इसके लिए माइनर मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। 19 क्वेश्चन क्या है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होते हैं? तो पेयजल फ्लोराइड के कारण किसके होंगे? तो ये हो गया हद्दी के लिए। ये टाइपिंग थोड़ा गलती है। क्या होगा? हद्दी होगा। हद्दी, हद्दी के लिए होगा। क्या होगा इसमें? कोलाइटिस, विशेष रूप से क्या होगा? अल्सरेटिव कोलाइटिक मुख्य रूप से सबसे बड़ी आंत में मलाशय के क्या होगा? आंतरिक परत में प्रभावित करता है इस चीज को। और वहां क्या होगा? एक सूजन संबंधी बीमारी हो जाती है, जो आंतों की परत में सूजन होता है। क्या होगा? वहां सूजन होगा, और छोटी छोटी अल्सर क्या होगा? वहां पैदा करती रहती है। तो पानी पीने से फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाता है, तो हद्दी में होगा ये चीज। ट्राइबेसिक एसिड होते हैं। क्या है ट्राइबेसिक एसिड? तो फॉस्फोरिक एसिड है। हाँ, फॉस्फोरिक अम्ल है। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H3PO4, H3PO4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिपादन किस आयोग की संतुष्टि पर किया गया था? किस आयोग के? तो ये किया गया था सरकारी आयोग के संतुष्टि पे। कब हुआ था? मई 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन सरकारी आयोग द्वारा 1983 से 1988 में किया गया था सिफारिश। ये आयोग बना 1990 में। यह अनुच्छेद कितने में? 263 अनु में के तहत है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया? राज्य के विधानमंडल है ना, विधान परिषद के उपबंध के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य की विधान परिषद है। ठीक है, बिहार में भी है और तेलंगाना में भी विधान परिषद है।
ये किस अनुच्छेद के तरह आएगा विधान परिषद? तो 171 के अनुच्छेद आएगा। तो किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्य की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये सही बात है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितना होगी? कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी कथन क्या है? सही बात है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बनी निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। ये कथन क्या है? नहीं, क्या है? ये कथन ही गलत है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी है। अभी हमारे पूरे इंडिया में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है, 6 राज्य में है। तो 6 राज्य में कौन कौन सा है? एक हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश के से संविधान भारतीय के संविधान से अपनाई गई है? कौन सी है जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, अपने संविधान में अपनाई गई है? ये विधि के शासन, तो ये सही है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये नहीं, ये नहीं लिया गया। एक नागरिकता लिया है ब्रिटिश से, और संसदीय व्यवस्था, सारा संसदीय व्यवस्था कहाँ? ब्रिटेन से ही लिया गया। 1, 3, 4 है। ऑप्शन कौन सा है? डी है, 1, 3, 4 है। आइए, विधि द्वारा कहाँ से ले गया है? ये कहाँ से? संविधान ब्रिटेन से नहीं लिया, ये जापान से लिया गया। ये कहाँ से? वैदिक लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जोड़ जाए या कमेंट में पिन कीजिए, आप वहाँ कमेंट में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए इस चैनल को। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चौथा है। इस तरह आते रहेगा वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये नहीं है। ये महिला आयोग कब हुआ था पूछ दिया जाए तो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना था? 1992 में ये भी बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बना था आपको 1993 में गठन हुआ था, 1993 में गठन किया गया था। क्या है? केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं? आम चुनाव के बाद ये होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी, किसके द्वारा होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसमें क्या होगा? अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होंगे? प्रोटेम स्पीकर होंगे, जो इसका जितने सदस्य चुन के आएंगे उसको शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है? गलत है। इनमें से कौन सा एक कथन गलत है जो भारतीय संदर्भ में क्या है? राज्यों के संघ में गलत है? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया, ये सही बात है। देश के विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा क्या है? विभाजित है। हर एक राज्य में देखते ना अपना अपना कानून है और प्रशासन सब है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। सही बात है, किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है किसी राज्य को। भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा समझौते का परिणाम था, ये भी बात सही है। तब डी बच गया, यही है। भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये संविधान के संविधान के अनुच्छेद के 1 में आते हैं ये सब चीज? भारत के राज्यों के संघ, एक माने एक यूनियन है, तो क्या एक संघ किस में आते हैं? भारत अनुच्छेद 1 में आएंगे। इस प्रकार क्या है? भारत की एक संघीय शासन प्रणाली है जो स्थापित किया गया। भारत की संघीय व्यवस्था
संविधान के द्वारा किया गया है? ये कहाँ से स्थापित किया गया है? और यह राज्यों के मध्य में भी किसी समझौते का क्या परिणाम नहीं दिया गया है कि अपने से कोई राज्य मध्य नहीं कर सकता। ये देश के विभिन्न राज्यों के विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। राज्य को संघ से अलग होने का क्या है? अधिकार नहीं है। यही अधिकार राज्य को खुद से नहीं है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। इनमें से क्या होगा? राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार राज्य के सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए निर्धारित करने के लिए है। ये ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का। राज्यसभा में कितने साल के लिए मेंबर होते हैं? 6 साल के लिए होते हैं। ऊपरी सदन बोला जाता है इनको। हर एक साल क्या होता है? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या होगा? राज्यसभा में मतदान होगा। और राष्ट्रहित में क्या आवश्यकता तो सांसद को उस विषय पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही है शासन के बढ़ते? तो पहला क्या होगा? क्या पूछा गया है? कौन सा क्रम सही है? अच्छा, ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये साइन छूट गया, ये यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब कौन सा है? सबसे पहले ग्राम सभा आएगा। क्या आएगा? ग्राम सभा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। दूसरा जिला परिषद, नहीं, दूसरा क्या आएगा? पंचायत आएगा। दूसरा, तीसरा क्या आएगा? जिला परिषद। तो सबसे क्रम में सही कौन सा है? तो बी है। पहले क्या आएगा? ग्राम सभा, फिर पंचायत, फिर उसके ऊपर में क्या होगा? जिला परिषद। तो नीचे में क्या? ग्राम सभा, उसके ऊपर में पंचायत, उसके ऊपर में क्या? जिला परिषद। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो विधायी संबंधों का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 245 से 255 है। ऑप्शन ए होगा। भाग कितना में है? तो भाग 11 में है। क्या है? भाग 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा प्रदान? निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्या है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो मुख्य निर्वाचन आयोग अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किसने की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा में की थी। ये कब हुआ था ये सार्वजनिक सभा की स्थापना? 2 अप्रैल 1870 को हुआ था। 2 अप्रैल 1870 को MC राणा डे ने किया था। किसने किया था? MC राणा डे ने किया था। इस संस्था ने 1875 में क्या किया था? हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका क्या की थी? प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष क्या किए थे? प्रतिनिधित्व की मांग की थी। क्या की थी? भारत की तरफ से क्या किए थे? ब्रिटिश संसद में एक प्रतिनिधित्व की मांग किया गया था। बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था बौद्ध शाखा का वर्जयान? किसमें हुआ था? ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 7वीं और 8वीं शताब्दी में। ये बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का क्या है? प्रभाव बढ़ने का वर्जनियान नामक बौद्ध शाखा का उदय हुआ था। क्या है? तंत्र मंत्र के लिए हुआ था ये। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो गौतम बुद्ध को किसका संस्थापक माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जबकि इनका पालन पोषण इसकी सौतेली
क्या की थी? माँ गौतमी द्वारा किया गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बौद्ध धर्म का पूर्ण जन्म की मान्यता भी है। क्या है? बौद्ध धर्म का पूर्ण जन्म का मान्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षवाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है? आचार्य अजित है। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? आचार्य अजित होगा। ऋग्वेद में शिव के लिए क्या है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है? शिव के लिए रुद्र दामन नामक देवता का क्या उल्लेख है। और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिला है? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा के लिए कहाँ मिला है पहला स्पष्ट प्रमाण? मत्स्य पुराण में मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा क्या है? आर है। तो कथन ए और कथन आर में क्या है? तो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया है। सही बात है। क्या है? अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया संस्कृत का। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिनमें सभा कहा गया है वे शौकीन थे। तो ये भी बात कही है, सही है। लेकिन क्या है? आर का क्या है? ए का सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए आर दोनों सही है, इसमें भी सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सही है। ये किसके द्वारा संगीत के लिए किया गया था? अमीर खुसरो की भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी क्या थे तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है, जिनमें क्या वकाल और तराना जैसे गायकी के नए रूप में सम्मिलित है। सुल्तान हुसैन सरकी ने क्या था? जौनपुर का क्या था? वो शासक था। तो उसमें क्या किया था? ये संगीत के क्षेत्र में अग्रणी था, आगे था, सबसे आगे। संगीत में उसकी महत्व देने का ख्याल गायिका है। संगीत में क्या उनका गायिका है। अल्लोदी ने क्या किया था? संगीत पर लहजत ए सिकंदर शाही की रचना की। ये संगीत पहली भारतीय रचना है। तो पहली भारतीय संगीत रचना कौन है? तो लहजत ए सिकंदर शाही है। किसके द्वारा? तो लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे, ये किनके दरबार में रहते थे? तो किनके दरबार में? ये चंद्रगुप्त सकेंद्र के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त सकेंद्र का उत्तराधिकार कौन थे? समुद्रगुप्त द्वितीय थे। यह 380 ईसा में क्या किए थे? गद्दी पे बैठा था। 380 में गद्दी पे बैठा। इसी समय क्या हुआ था? बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कौन भारत आया था? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमार गुप्त प्रथम बना था। इसके शासन में कहा है? पाटलिपुत्रा में क्या एक उज्जैनी विधवा के प्रमुख केंद्र थे। और चंद्रगुप्त ने विक्रम आदित्य का क्या किया था? ये उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में क्या 9 विद्वानों की एक क्या था? मंडली निवास करती थी, और जिससे क्या कहा जाता था? 9 मंडलों को एक नवरत्न कहा जाता था इसके दरबार में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना है। आदिल शाही क्या होगा? आदिल शाही का आदिल शाही गोलकुंडा है। बरीद शाही बीजापुर। बरीद शाही कहाँ? बीजापुर है। इमाद शाही बरारार है। निजाम शाही कहाँ है? अहमदनगर है। कुतुब शाही कहाँ? एक सेकेंड, गलत हो गया, एक सेकेंड। आदिल शाही कहाँ? बीजापुर। आदिल शाही बीजापुर है। और विराज शाही कहाँ है? विराज शाही बीदर है। कहाँ विराज शाही? बीदर में। इमाद शाही कहाँ? बरार में। बरार में। यही चीज इमाद शाही एक याद रहेगा ना, कंफर्म हो जाएगा। इमाद शाही कहाँ? बरार में है। निजाम शाही कहाँ? अहमदनगर में है। कुतुब शाही कहाँ? ये गोलकुंडा में। कुतुब शाही गोलकुंडा में। तो ऑप्शन क्या हो गया? 43215 ऑप्शन
डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? उनका कार्यकाल कितना होता है, कितना होगा? तो 4 सदस्य होंगे और कितने के लिए? 4 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। लॉर्ड वेलेजी द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया? सत्य नहीं है वेलेजली के संदर्भ में। तो मित्र राज को अन्य शासकों में समझौता करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए। ये बात सही है, सत्ता के लिए अनुमति चाहिए किसका? ब्रिटेन का। मित्र राज को अपने राज क्षेत्र में ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात करना होता है। ये भी बात सही है, पूछा गया नहीं। तो मित्र राज को तैनात सैन्य दल ब्रिटिश हेतु संसाधन उपलब्ध कराना सही है। मित्र राज को क्या? ब्रिटिश सैन्य दल के द्वारा क्या? उसको उपलब्ध कराना संसाधन। गलत क्या हो गया? तो चौथा, मित्र राज अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे। ये खुद जिम्मेदार नहीं। तो लॉर्ड वेलेजी सहायक संधि की विशेषता है, ये क्या है? देशी रियासतों शासन प्रणाली में क्या कहते हैं? दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। कंपनी क्या था? राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों का क्या करना था? कंपनी का रक्षा करना था। और कंपनी की अनुमति के बिना देशी रियासत किसी अन्य राज्य से युद्ध मैत्री या संधि नहीं करेगा। यानी अनुमति लेने के बाद ही करेगा, अनुमति बिना लिए नहीं कर सकता है। ये देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी हुआ अपनी सेना रखेगी तथा सेना का खर्च रियासत को उठाना पड़ेगा। किसका उठाना पड़ेगा? रियासत को उठाना पड़ेगा, कंपनी को सौंपना पड़ेगा ये खर्चा। और जो देशी रियासत संधि स्वीकार करेगी वह कंपनी स्वीकृत के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य का यानी पड़ोस का व्यक्ति के शरण या नौकरी नहीं देगा। क्या करेगा? वो नौकरी नहीं देगा दूसरे राज्य वाले को। मुगल काल में बंदरगाह के प्रशासन की देख रेख निम्न में से कौन करता है? तो कौन करेगा मुगल काल में बंदरगाह के प्रशासन की देखरेख? तो यह मुस्तदी। कौन है? मुस्तदी है, जो बंदरगाह का क्या करता है? प्रशासन की देखभाल करता है। मीर ए बाहर किसके लिए था? ये था जल सेना के प्रधान। जल सेना के ये जल सेना का प्रधान है। मीर ए बर्र किस लिए? वन विभाग के लिए। किस लिए? वन विभाग के लिए। वाकिया नवीस किस लिए है? समाचार लेखक है। क्या है? समाचार लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो किस आंदोलन से था कार्लाइल सर्कुलर? यह है स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था इसको। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों को क्या किया था? हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। क्या बोला गया था? इस आंदोलन में कोई सहायता होंगे, सरकारी सहायता क्या करेगा? उसको बंद हो जाएगा। शामिल होगा, बंद हो जाएगा उसका। इस आदेश के बंगाल चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लाइल के हस्ताक्षर होने के कारण कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता। क्या कहा जाता? हस्ताक्षर हुए थे, उसको कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है भारत छोड़ो आंदोलन में? यह समान ग्रामीणों, उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था। सही बात है, विद्रोह था। इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ। सही बात है। इसमें सरकार द्वारा
प्रचंड दमन हेतु कार्रवाई की गई। ये भी कार्रवाई तो की गई थी। क्या है ऑप्शन सही है, 1 2 3 सही है। तो ब्रिटिश सरकार पर क्या होता, बहुत दबाव पड़ा था, तो अंततः स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लास्ट में क्या हुआ था, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे, तो कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे मुस्लिम लीग के, तो 5 सदस्य थे। कब, तो 2 सितंबर 1946 को गठित हुए थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में क्या हुआ था, 26 अक्टूबर 1946 को क्या था, मुस्लिम लीग को भी 5 सदस्य देके शामिल कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था, तो ये 1994 में बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। ये क्या, मुद्रा सीमा की आजादी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। ये चालू खाते के क्या है, परिवर्तनीय की तात्पर्य है। ये लेन देन के लिए, चालू मतलब क्या, लेन देन के लिए परिवर्तन बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो किसके द्वारा जारी होगा, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है, तो कौन सी है, तो नाबार्ड है। तो नाबार्ड का काम क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र का क्या है, वित्त प्रदान करना है। ये क्या सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी, किससे थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। यह है वेणुगोपाल समिति है। कौन सा है, वेणुगोपाल समिति है। इस समिति से इस प्रणाली लागू करने में क्या है, रिपोर्ट, इससे क्या है, संबंधित रिपोर्ट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो किसने दिया था संतुलित विकास का, रेगनर नर्क्स ने दिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो बिक्री कर क्या प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा आएगा, निगम कर आएगा, व्यय कर आएगा और लाभांश कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो एक मुंह दो बात। एक देखते ना कोई आदमी एक ही बात को 2 बार बोलता है, या हाँ ना में भी रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, अपनी बात से पलट जाना। क्या होगा, अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो पूर्णिमा स्त्रीलिंग है, लिखावट भी स्त्रीलिंग है, मजेदार भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया स्त्रीलिंग नहीं। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, या किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, किस प्रकार का ही वाक्य, तो सकारात्मक क्रिया है। तो सकारात्मक क्रिया क्या होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म करता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कर्म है, इसलिए क्या है, सकारात्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो यह है अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन करेंगे। इसका उच्चारण किससे हो रहा है, देखिए उच्चारण कीजिए, य र ल व, तो क्या हो रहा है,
जीभ, जीभ ऊपर नीचे हो रहा है ना, जीभ के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर की कुल संख्या 11 है। 11 कौन कौन सा है? 11 अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष उ, दीर्घ उ, री हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये सब क्या है? हिंदी की वर्णमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट टू द चेस इडियम का सही अर्थ बतलाना। मुहावरा क्या है? कट टू चेस, क्या होगा इसका? मुद्दे पर आना। क्या होना? ऑप्शन डी है, मुद्दे पे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें वेतन आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? तो कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? यह 18 माह में प्रस्तुत किया जाएगा। 8वें वेतन के आयोग अध्यक्ष कौन है? इससे पहले भी बतला दिए गए थे, न्यायमूर्ति रंजना है प्रकाश है। न्याय क्या है? न्यायमूर्ति। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई है, प्रकाश देसाई है को बनाया गया। इस आयोग के सदस्य को प्रोफेसर पुल्लक घोष एवं पंकज जैन को बनाया गया है। यह रिपोर्ट कितने महीने में देगा? तो 18 महीने में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ला गणेशन का निधन हुआ किससे था? यह राजनीतिक क्षेत्र से था। 80 वर्ष की वर्ष में आयु में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया है। ये नागालैंड के क्या थे? राज्यपाल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है? तो पहला कॉलेज जबलपुर में खोला जा रहा है। ऑप्शन ए बी होगा, ऑप्शन बी होगा, जबलपुर में खोला जा रहा पहला। जबलपुर है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। कौन है? पंकज मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? किससे हुआ? सर्विसेज से हुआ है। किससे हुआ? सर्विसेज से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इनमें से? ये भारत के सबसे युवा राज्यपालों में से एक थे। हाँ, ये युवा राज्यपालों में से एक थे जो कब 1998 से लेकर 2000 तक में राज्यसभा का सांसद थे। ये भी कथन क्या सत्य है। इन्होंने 1986 में मिजोरम शांति समझौता में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सही है। इनमें से कोई नहीं है जो गलत है। असत्य पूछा गया, कोई नहीं है जो गलत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 26-27 से कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपया। कुल व्यय 53.47 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन हस्तलिखित के लिए? तो यह है छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ भारत का क्या है? पहला राज्य बना है जहां क्या हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया, हाथ से लिखा गया। इस बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी है। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? जो उप मुख्यमंत्री है पहले नंबर का, तो सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री। ये क्या है?
नीतीश कुमार क्या है 10वीं बार क्या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और ये क्या विधानसभा के अभी अध्यक्ष कौन है, तो प्रेम कुमार है, जो गया जी के क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्र का भी पूछ दिया जाएगा कहाँ से आते हैं, तो गया जी के क्षेत्र से वो विधान एमएलए भी, विधायक भी है और अध्यक्ष पे भी है। तो एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम है सम्राट चौधरी, एक का नाम क्या है विजय सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से 2026 में चयनित किया गया? तो बिहार के पूछा गया, किसका, बिहार के कुल कितने व्यक्तियों, तो 3 व्यक्तियों। एक कौन सा, गोपाल जी त्रिवेदी, एक क्या विश्व बंधु, उसको मरणोपरांत मिला, एक क्या भारत सिंह भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो क्या है, प्रत्यक्ष कर का बोर्ड किससे बनाया गया है? तो रवि अग्रवाल को बनाया गया है, रवि अग्रवाल को। एक क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का बोर्ड का कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1964 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? चाय की खेती के लिए कौन अनुकूल है? तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि सही है, अम्लीय मिट्टी सही है, सुवितरित वर्षा, थोड़ा थोड़ा वर्षा होते रहता है, ये भी चाहे, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, क्या है गर्म और आर्द्र जलवायु। क्या हो गया ऑप्शन 1 2 3 4, सारा क्या है सही है, डी होगा ऑप्शन। अम्लीय मिट्टी चाय के लिए क्या है अनुकूल मानी जाती है। यह एक क्या है उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है और इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा एवं गर्म तथा आर्द्र जलवायु क्या है अनुकूल मानी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहेगी? दरभंगा मुंगेर में है बहती है गंगा नदी, पूर्णिया भागलपुर में भी क्या बहती है गंगा भागलपुर में, तिरहुत सारण भी है। तो कोसी और मगध में क्या है गंगा नदी नहीं बहती। ऑप्शन क्या है डी होगा। तो गंगा नदी की कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है। तो 12 जिला कौन कौन सा है? तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर भी है, लखीसराय भी है, नहीं लखीसराय नहीं खगड़िया है, कटिहार लखीसराय भी है और भागलपुर भी है। ये सब जगह क्या गंगा नदी प्रशासनिक विभागीय जोरों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिया गया है 3 कथन है, इस पर विचार कीजिए। तो चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है, ये सही बात है। कश्मीर हिमालय में क्या है तीर्थ स्थल स्थित है जो चिराग ए शरीफ नाम से है। कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा और काली नदियां प्रभावित होती है। तो क्या है ये प्रभावित नहीं होती है, ये क्या इसमें प्रभावित नहीं होती है। श्रीनगर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है, श्रीनगर सतलुज, ये भी क्या गलत है। तो ऑप्शन क्या केवल एक है, क्या पूछा गया सही है, यहाँ देखिए सही हुआ पूछा गया तो ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदा ट्रेंच किस द्वीप के समाचार स्थित है? सुंदा ट्रेंच ये है जावा में, कहाँ है जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ये सही बात है, सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा एवं व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है, यही गलत है। क्या है ये आधा नहीं है, क्या है भूपट क्या है इसका, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या है आधा नहीं है, कितना है 1/4 है, 1/4
है। चंद्रमा को क्या कहा है? जीवाश्म ग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी से कितना है? 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। क्या है? 84 लाख किलोमीटर दूर है। तो आप लोग को ये सेट कैसा लग रहा है? ये इल्यूटेरिया का ही है, सेट नंबर 4 है। और ये पीपीटी के फॉर्मेट में बना के हम डिटेल सॉल्यूशन करा रहे हैं इनका। थोड़ा समय लगेगा इसमें डिटेल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितनी फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील है, जो 21.9 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सीमा राज्य की संप्रभुता होती है। राज्य की क्या होगी? संप्रभुता होगी इसकी सीमा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में क्या है? सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस में है? मिजोरम में है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन था, क्या था? मिजोरम में। जो मिजोरम का कितना जनजाति? 94.44 है। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां क्या है? चकमा है, पवई है, क्या है? पवई है, चकमा है। क्या ये मिजोरम की जनजाति है? राल्ते है, राल्ते है। लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजातीय वाला क्या है? राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से भील, गोंदा, बैग, सहरिया, उरोव, बांजरा जनजाति निवास क्या है? करती हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो कांबे की खाड़ी में। कांबे की खाड़ी में। ऑप्शन ए होगा। कहाँ होगा? ऑप्शन ए होगा, कांबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश का लेखक है। तो उद्वंत क्या? प्रकाश का एक लेखक है। वो कैसा है? तो मौलवी कवि है। क्या है? मौलवी कवि है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की रचना भी की है। यह पुस्तक कौन सी है? 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन के क्या थे? महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एम रो हो सकते हैं? कम से कम तो एक होगा, 0 तो नहीं होगा, एक होगा। एक रो एक कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोद मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या होगा? यह मुद्रा निक्षेपित है, ये भी सही है। इस मुद्रा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मुद्रा में नहीं। बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोद से बनी है, ये भी कथन सही है। क्या होगा? 1 और 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। 2025 में इसका थीम क्या था? सांकेतिक भाषा का बिना मानव अधिकार नहीं थी। क्या थी? बिना मानव अधिकार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचकांक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचकांक है, कौन सा है? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। लाइकेन एक क्या है? जैव वायु प्रदूषक सूचकांक है। ये लाइकेन कवक एवं शैवाल में मिलने से बनता है। क्या है? कवक और शैवाल में मिलने से बनता है। वायु प्रदूषण के लिए जैव नियंत्रक लाइकेन की अविश्वसनीय रूप उपयोगी है, क्योंकि वे हमारे
पर्यावरण को क्या करते हैं, स्वस्थ के बारे में बताते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है, जो फल एवं सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की थैलियां पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, इनमें से कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा गया जाता है? पेडिमेंट नहीं कहा जाता, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्या है? मरुस्थलीय प्रदेशों की उच्च धरातल के आकृति विहीन के रूप में परिवर्तित मैदान के पेदी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। पदस्थली नहीं कहते हैं, पेदी प्लेन नहीं कहते हैं। पवनों को निक्षेपणात्मक कार्य के अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है। तो ये क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ये विचार इससे मिल रहा है। तो क्या है? तो पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानों तल को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहा जाता है। क्या कहता है? पेडिमेंट कहा जाता है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरावल की आकृति विहीन रूप से क्या परिवर्तित मैदान में पेदी प्लेन या पदस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो चेन्नई के बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर क्या है? दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका रोबस्टा किसकी किस्में है? किसकी किस्में है? तो यह है कपास की किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो बांका में नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती ट्राई बेल्ट सोमेश्वर तथा दून पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। इस क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर अधिक वर्षा होगी? 120 सेंटीमीटर क्या होगा? अधिक वर्षा होगी, जिसके क्या है? घनी वनस्पति का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सबसे बड़ी रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थित है? कहाँ है? पश्चिमी और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? विषुव के संबंध में। तो ये दोनों कथन है। क्या पूछा गया है? सूर्य की ओर होता है, क्या है? इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है। इस तिथि में पृथ्वी पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात क्या है? दोनों बराबर होते हैं। सही बात है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है। ये भी सही है। ये कथन तीसरा नहीं है। ये क्या है? उपयुक्त में से कौन सा? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो क्या एक दो दोनों क्या है? सही है। केवल एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है? मैथ का क्वेश्चन आ गया है इसमें। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक नल पानी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो क्या होगा? वहां स्पीड कम होगा, तभी 4 घंटे में खाली करेगा। 3 घंटे में कोई चीज भरा रहा है, या उस पहले से भी पानी हो सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी क्या भरने के समय लगेगा? कितना समय लगेगा? इसको बनाइए।
तो कोई भी तंकी का आयतन क्या मान लीजिए, भी मान लीजिए। आयतन क्या हो गया उसका, भी हो गया। और क्या है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 है। 1 घंटे में कितना है, 3, तो भी बते 3 होगा लीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा दूसरा क्या है, फिर वो 1 घंटे में क्या ये भरेगा, ये भरेगा, ये क्या करेगा, 1 घंटे में खाली करेगा, खाली करेगा, तो क्या होगा, भी बते 4 होगा। तो दोनों नल, क्या बोल रहा है, दोनों नल एक साथ, तो दोनों नल ले लेते हैं। दोनों नल एक साथ क्या करेगा, टंकी को भरने के लिए, टंकी भरने का समय लगेगा, कितना लगेगा, तो v इजिकल टू 3 माइनस बी इजिकल टू 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 4v माइनस 3v कितना आएगा, v ही आएगा, v बते क्या आएगा, 12 लीटर आएगा। नहीं तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनेगा, 1 मिनट। क्या होगा, कोई 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 1/3 है, दूसरा क्या खाली कर देता है 1/4। दोनों का एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 1/12 ही होगा। ये किए थे, इससे ही हमको पता चल गया था कि शॉर्ट ट्रिक भी होगा। तो क्या होगा ये, 1/12। अब बोल रहा है कि दूसरा क्या है, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल, तो भरने में कितना है, 2/3, 2/3 क्या होगा, 3 होगा। इसमें से क्या एक जाएगा, तो 2/3। भाग भरने में कितना समय लगेगा, भाग भरने में कितना समय लगेगा, दोनों नल ये है, 3 भाग है, तो क्या होगा, 2/3 इंटू क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 लगेगा उस भाग का, 3 का, 3 चौक, तो कितना लगेगा, 8 घंटा लगेगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। कितना, 80 विद्यार्थी है, उसमें 60% कैरम खेलेगा, 45% शतरंज खेलेगा, चेस खेलेगा, 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, वेन डायग्राम बनाइए। ये वेन डायग्राम हो गया गोल। कुल विद्यार्थी क्या है, टोटल टोटल 80 है। अब क्या 80 का कितना बोला गया, जो कैरम खेलेगा सी लिख देते हैं, नहीं कैरम, कैरम में क्या 80 का कितना, 60% खेलेगा, तो 60% हटेगा, तो नीचे जीरो, दो को जीरो, एक जीरो। अच्छा कि कितना हो गया, 48। 48 क्या खेलेगा, चेस खेलेगा, या सॉरी कैरम खेलेगा। तो शतरंज कौन कितना खेलेगा, शतरंज, शतरंज कितना खेलेगा, 80 है, 80 में से कितना है, 45 शतरंज खेलेगा, तो 45/100, तो 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, 5 से काटे जे 5 दूनी, 5 से काटे 9, 2 एक 2 चौक, 9 चौक 36, कितना आएगा ये, 36 क्या शतरंज खेलेगा। अब न केवल दोनों खेलेगा तो वो कितना है, 80, और इंटू क्या 10% है, तो 10% निकाल दीजिए 100 का, 1 जीरो 1 जीरो, तो क्या है, 8 विद्यार्थी है जो दोनों खेल नहीं खेलेगा। तब पूछा गया क्या, इस पीपीटी में पेज भी नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा एक साइड से, तो इसमें लिख लीजिए, ये 48 क्या है, शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज में ये भी आ जाएगा, 48 माइनस एक्स आएगा, तो केवल शतरंज खेलने वाला निकालना, 48 माइनस एक एक्स, इसमें भी क्या 36 माइनस एक्स ले लीजिए, और ये दोनों खेलते तो एक्स है, और इसको एक साइड से मिटाते हैं, 1 मिनट, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद
फिर आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्त तक। देखिए मैथ का भी सॉल्यूशन हो रहा है, समय लग रहा है इसमें। तो क्या है 48 माइनस एक्स होगा, और क्या है प्लस एक्स है, जो ये बीच का दोनों खेलेगा, ये एक्स है, प्लस क्या होगा 36 माइनस एक्स होगा। ये किसके बराबर होगा 80। 80 में से 8 गया, ये दोनों ने खिलाया था, कितना होगा 72 हो जाएगा। क्या होगा 72 हो जाएगा। अब इसको कर लेना इधर उधर कैलकुलेशन। कितना आएगा 48 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा प्लस 36 माइनस क्या होगा एक्स इजिकल टू क्या होगा 72 होगा। तो ये एक्स गया, तो 36 ये क्या हो गया, इसमें से इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। 72 में से 36 प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 36 बचेगा तो क्या होगा 48। इस साइड से प्लस है तो इस साइड से आ जाएगा तो माइनस, इस साइड क्या 72 में से 36 गया तो 36 ही आएगा। तो ये साइड कितना 36 बच गया प्लस में, इस साइड माइनस में आएगा माइनस 36। ये एक्स इस साइड प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस तो प्लस में आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा। 48 में 36 गया तो कितना आ गया 12। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 12। तो दोनों क्या है केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या पूछा गया, कितना केवल शतरंज। तो शतरंज कौन था 36 माइनस एक्स क्या होगा 36 माइनस एक्स था, तो 36 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 24 है। तो 24 क्या केवल शतरंज खेलेगा। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा 24 केवल होगा, क्या होगा 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंसिल का एक बतिहात भाग काला है, क्या 1/8 क्या है काला है, शेष भाग सफेद है, तो शेष 3/2 सेंटीमीटर है। तो नीला तो पेंसिल कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल लंबाई क्या करना है इसका ज्ञात करना है, कितना होगा। तो क्या मान लीजिए पेंसिल की लंबाई कितना है, एक्स होगा पता नहीं, तो उसकी लंबाई क्या होगी एक्स होगी। उसमें क्या करना है एक बटे आठ भाग क्या काला, ठीक है 1/8 भाग काला, प्लस क्या है एक्स ले लीजिए, एक्स माइनस क्या होगा x/8 होगा, वो काला हटाना है, और क्या है 1/2 होगा किसका, ये भाग क्या है सफेद है, प्लस क्या होगा 3 दूनी 6। उसकी कुल पेंसिल की लंबाई कितना था 1/2 था, इसका कितना होगा 3 दूनी 6, ये इसको तोड़िएगा इसे 3 दूनी 6 एक साथ है 7/2 होगा। ये किसके बराबर होगा तो पेंसिल के कुल लंबाई के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा x/8 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8x माइनस एक्स, तो क्या होगा 7x बाई क्या होगा 16 हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में, प्लस क्या होगा 7/2 होगा, ये किसके x के बराबर होगा। इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो 2x और यहाँ 7x, और ये क्या आएगा इस दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा ये 7x है ना, एक सेकेंड दोनों का एलसीएम नहीं तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 8 दूनी 2x हो जाएगा, 2x और ये 7x, तो कितना रहेगा 9x आ गया, 7 2 9x हो गया। ये x इस साइड ले लीजिए, x का एक साइड में रहेगा, ये क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव है इस साइड नेगेटिव होगा। तो 16 में से 9 जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 में से 9 गया तो 7 होगा, तो किसका -7x होगा। यह है ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा -7x आएगा, इजिकल तो क्या होगा -7/2। तो माइनस माइनस कट गया, 7 7 कट गया, 2 1 2 अच्छे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया
8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 8। ऑप्शन क्या है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसके आधे कार्य को इन लोगों से दोगुने लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो ये मान लीजिए क्या है, एक संख्या का x है जो m1d1 होता है ना, m1d1 बटे क्या होगा w1 होगा। दूसरा क्या है m2 बटे d2 इजिकल टू क्या होगा w2। तो क्या 12 दिन में पूरा कर सकते एक, तो ठीक है 12x ले लेते हैं, कितने दिन में? एक दिन में करेंगे। वही चीज क्या है, इसके आधे, आधे बोला गया है कार्य को इन लोगों ने दुगुने लोग द्वारा, दुगुने लोगों कितने दिनों में कर लेगा? तो 2x दुगुने मैन होगा, कितने दिन में? d2 ये नहीं दिया गया, कितने? आधे दिन में। तो 2 से ये कटेगा तो 6 आएगा, 6 आएगा। ये 2 है ऊपर में चल जाएगा, ये 2 नीचे है, ये भी कहाँ जाएगा देखिए, ये 6x हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या होगा d2 हो जाएगा। 2 से फिर काटिए है 3, ये x भी काटिए तो d2 कितना, दूसरा कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। कितना होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ये फार्मूला m1d1 बाय w1 या m1d1 बाय h1 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे साय चलती है तथा पानीपत 7:15 बजे साय पहुंचती शाम में। तो रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य दूरी कितनी है? इसका क्या करना है? दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। तो कितना है? ये 7:15 है। कितने बजे कुल है? तो 7:15 में, और 4 बजे घटा दीजिए इसमें से, तो 7 में से 4 गया तो कितना? 3:15 आएगा, 3:15। तो 3 घंटा 15 मिनट है ये, इसको 3 घंटा 15 मिनट को आवर में बदल दीजिए। तो 3 ये क्या हो जाएगा प्लस 15, इसको मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या होगा 60 से भाग होगा, तो 15 का 15 चौक, तो क्या होगा 3 सही 1/4, क्या होगा 3 सही 1/4, तो क्या होगा 4 तिया 12 1 13/4, क्या होगा आवर हो जाएगा ये। किसके स्पीड से ही जाता है? 40 की स्पीड से जाएगा। तो दूरी कितना होगा? डी इजिकल तो क्या होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितना 40 है, 40 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना है। 40 है और टाइम कितना है? टाइम कितना लगा था? 13/4 है। 4 से इसको काटिए, 4 1 जा 4 10 जा, तो कितना आएगा 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर है आंसर। ऑप्शन क्या है? सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 में क्या है? 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? 1 और 50 के बीच कितनी है? ये प्राइम नंबर आप लोग को याद भी होगा, कितनी आती है? तो 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। तो कौन कौन सा आएगा? 15 है, तो 2 3 5 7, 7 के बाद क्या होगा 11 होगा, 11 का 13, 13 के बाद 15 नहीं 16 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा 29 होगा, 23 के बाद क्या होगा 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा, 37 के बाद 41 होगा, 41 41 के बाद 43 होगा, 43 के बाद क्या होगा 47 होगा, उसके बाद क्या होगा 53 होता है। लेकिन क्या पूछा गया 1 से लेके 50 के बीच में, तो 53 नहीं। अब गिन लीजिए कितना पूरा 50 15 गो है, 1 से लेके 50 में कितना 15 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख दे रहे हैं। क्या है? ये x का मान है
ये x इजिकल टू क्या है, रूट अंडर कितना है 0.4 को 0 2 तो 4, उसके बाद क्या है 12125 है, 12 25 है, बाई क्या है, कितना जीरो है इसमें, इसमें भी 0, 4 को नीचे है, 2 2 4 को है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 5329 है। अब इसको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, एक्स का वैल्यू याद करना है। इसमें क्या होगा एक्स का वैल्यू, तो रूट अंदर ये कितना है 125 ले लेते हैं, 125 कितना संख्या पॉइंट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 0 यानी 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये क्या नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये कितना 5329 है, ठीक है, कितना है 4 और 4 8, ये भी क्या है 8 को 0 हो जाएगा, 10 की पावर 8, तो ये 10 की पावर 8 10 की पावर 8 काट सकते हैं यहाँ से, तो बच गया क्या, रूट अंडर 1225 और बच गया 5329 हो गया, तो किसका ये है स्क्वायर, तो 1225 35 का है, आप लोग 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, कितना 35 35 है, और 53 और 29 किसका है, एक सेकेंड, ये है 73 और 73 का, अब देखिए 5 जिसके मल्टीपल लास्ट में रहता है ना, तो 5 5 जा 25 बन जाएगा, और जो 3 3 दोनों सेम है, तो एक संख्या को बढ़ा के जो 3 है उससे मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो क्या होगा 12 25 होगा, तो इसमें 2 2 कॉमन है तो कितना होगा 35/73 होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 3x की पावर कितना है 8 है, 3x की पावर 8 इजिकल टू क्या 27 की पावर क्या है 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, x का वैल्यू क्या करना है निकालना है, इसको बनाइए 3x की पावर 8 इजिकल टू क्या आएगा 3 तिया 3 के पावर ले लेते हैं 3, 3 के पावर 3, ये क्या 2x प्लस 1 है, इसको ये भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6x प्लस 2 होगा, 3 है ना 3 1 जब 3 होगा क्या होगा, उसके पावर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर एक स्टेप और ले लीजिए, 3 की पावर क्या होगा 6x प्लस क्या होगा 3 होगा, ये क्या है 3x की पावर 8 होगा, तो बेस क्या है, बेस क्या 3 3 सेम है, तो ऊपर वाला पावर उसको इक्वल कर दीजिए, x की पावर 8 इजिकल टू क्या होगा 6x प्लस 3 होगा, तो 6x में से एक x गया तो कितना आएगा 5x आएगा, और 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, x का वैल्यू कितना आया 1 आया, ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन बी होगा, न कि -1 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा 47 बच रहा, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो कोई संख्या ले लीजिए x है, ठीक है, क्या है 19 से भाग कर रहे हैं उसको, क्या है वो 342 है, उसको 47 से क्या कर रहे हैं भागफल होगा उसमें भागफल करने पर क्या शेषफल कितना बचता, उसका रिमाइंडर 47 बचता, प्लस में आएगा, और उसके बाद क्या हो रहा है 19 से भाग किए जाए तो शेषफल कितना होगा, इसको इसी नंबर को 19 से भाग कर दीजिए,
दोनों बगल। तो 342 को भागफल कितना होगा, 19 से कर दीजिए, प्लस क्या होगा, ये 47 होगा। क्या होगा, प्लस 47 होगा। तो दोनों बगल 19 19 है, तो 19 19 कट जाएगा। और ये क्या है, 342। तो ये कितना आएगा, 18 का क्या आएगा, भागफल आएगा। भागफल प्लस क्या होगा, 2 का भागफल प्लस क्या आएगा, 9 क्या होगा, बच जाएगा। तो शेष कितना बच जा रहा है, 9 बच जा रहा है। ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है, नौकायन करता है, नाव चलाता है। यदि 1/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी है, कितनी है। तो दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है, उसके विपरीत में घटा देना है। क्या आ जाएगा, 7/1/2 प्लस 1/1/2 कितना हो गया, 7×14 1 15/2, और ये कितना हो गया, 2 1 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 और 15 3 18, तो कितना हो गया, 2 1 9, तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ये क्या है, अनुकूल में आया, अनुकूल में आएगा, उसके अनुकूल में। अब प्रतिकूल में आएगा, उसके विपरीत। प्रतिकूल में क्या आएगा, माइनस कर दीजिए, तो कितना आया, 15/2 माइनस 3/2, तो कितना हो गया, 12/2, तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब क्या बोला गया है, 50 मिनट लगते हैं तो उस स्थान की दूरी कितनी होगी। तो 50 लगते हैं कितना, x/6 का और x/9 का, ये कितने हैं, 9 छक्के 54 और 50/60 हो जाएगा घंटी। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, घंटा, इसको किलोमीटर में बदलना, मीटर में है, मिनट में है तो किलोमीटर बदले। और ये एलसीएम दोनों का लेने पर कितना आएगा, 18 एलसीएम होगा, और 6 तो 3x, और इसका 2x तो 5x होगा। तो इससे 5 से काट दीजिए, 10 आएगा, 1 0 काट दिए, 6 का 3 आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 3 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से असंगत को खोजिए। इसमें से अलग एक खोजना है, तो क्या है, QWZB क्या है, क्यू कितना आएगा, 17 नंबर पे है। क्यू है, देखिए QWZB, ये 17 नंबर पे है, ये 23 नंबर पे है, ये 26 नंबर पे। ये रैंकिंग याद होना चाहिए, बी 2 नंबर पे है। फिर क्या है, BHKM, तो बी कितना पे है, 2 पे है, H 8 पे, K 11 पे, M 13 पे है। ये कितना पे, WCGG है, ये कितना 23 पे है, C कितना 3 पे है, और G 7 पे है, 7 पे, और J 10 पे है, और MSVX है। M कितना है, 13 है, S 19 है, V कितना 22 नंबर पे, X कितना 24 नंबर पे। आप देखिए इसमें कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, 23 बन गया। इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें कितना है, 3, इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 26, 2 जोड़ा गया लास्ट होगा, तो 6 3 2 है,
इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें भी सी है तो 3 जोड़ेंगे तो जेड तक पहुंचेंगे, और फिर 6, इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया 3, जी कितना 7 नंबर पे आता है तो 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 4, इसमें कितना जोड़ा 3 जोड़ा गया 3, फिर इसमें देखिए बी कितना 6 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 6 जोड़ा गया है, फिर 19 3 22, 3 जोड़ा गया और 2 जोड़ा गया, 22 2 24, तो 6 3 2, देखिए इसमें भी 6 3 2 आ रहा है, इसमें भी 6 3 2 आ रहा है, इसमें भी 6 3 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 6 4 3 आ रहा है जोड़ने, तो यही क्या है असंगत है, डब्ल्यू सी जे जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द देरी को अक्षर में से कितने शब्द से बनाया जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, अर्थ होना या ना होना, कितने अक्षर से बना दिया जाएगा, तो कितना है 3 2 5, तो 5 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल के माध्यम से बना लीजिए 5 फैक्टोरियल, ये है ना 5 फैक्टोरियल इस तरह से पढ़े होंगे, तो 5 है तो 5 लीजिए, उसके बाद क्या लीजिए 4 ले, कम उसके नीचे लेते जाइए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, फिर उसके क्या 1 लीजिए, तो 5 चौक 20, 20 दिया, सात सात दूनी 120, 120 तरीका से क्या है बनाया जा सकता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विलुप्त में से कौन सी संख्या चुनिए, तो ये क्या 44 49 37 52 10 41 58 35 53 है, तो क्या किया गया, ये पीछे सेट में भी क्वेश्चन था सेम लगभग, ये क्या है 44 को 44 में से 37 गया तो कितना आएगा 7 आएगा, 52 में से 41 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, या 52 में से 41 गया तो सॉरी कितना आएगा 11 आएगा ना 11, और 58 में से 53 गया तो 5 आएगा, 5 आएगा। अब देखिए ये क्या 49 है ना बीच में 49, इसको 7 से मल्टीप्लाई 49, 7 से मल्टीप्लाई 77, इसको 5 से 35 आ रहा है, ये भी क्या आएगा 77 आएगा, आंसर ऑप्शन सी। ये पिछले सेट में भी है, थर्ड सेट में है लगभग, या सेकेंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन की एक ही पुत्री है, इस क्वेश्चन को घर से बनाइएगा, ब्लड रिलेशन है, देखिए आंसर क्या आ रहा है, नहीं आएगा फिर बतला दिया जाएगा, एक क्वेश्चन तो आप लोग भी बना सकते हैं। इसमें क्या है त्रिभुज को गिनना है, तो इस साइड से कितना आ गया 1 2, 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, कौन सा तो एक ये वाला, एक एक बन गया, एक हो गया ये वाला, एक हो गया बड़ा वाला, तो इससे क्या होगा इसमें 3 बना, समझ में आ गया, तो इधर भी क्या होगा 3 बनेगा, तो 3 इधर भी बनेगा, और ये कितना है त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है ना ये 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा, दूनी से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 16 होगा, 16 9 कितना होगा 24, क्या होगा 16 9 16 9 16 प्लस 9, 16 9 कितना होगा 25, कितना हुआ 25, तो और क्या बनेगा, हाँ एक ये भी बनेगा ना, इस दोनों के मेल से, एक तो इसका एक ये ट्रायंगल बना, 1 मिनट ये वाला, एक ये ट्रायंगल बना, ये एक बार देखिए हाईलाइट, एक ये बना, इसी तरह इसके विपरीत बना दूसरा, 2 बना, 2 1, तो कितना हो गया 2 और ऐड कीजिए, और एक क्या कौन सा बनेगा, और कहीं मिलने से बना, एक सेकंड फिर से रुकिए एक बार, देखिए 3 तो इधर बन गया, 3 दोनों साइड में, और
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 दूनी 16 हो गया। फिर इस दोनों के मिलने से एक ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल क्या होगा, 3 होगा, 3 बन रहा है जोड़ने से। तो कितना हो गया, 12 और 16 28 होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आज के लिए 100 सेट क्वेश्चन करवा दिया गया है, प्रश्न 100। और आप लोगों के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट इसी तरह फुल डिटेल में चल रहा है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीके जीएस है, एडियो का मॉक टेस्ट है। इसको क्लिक करने से आप प्लेलिस्ट में चल जाएगा। इंग्लिश जिसको समझना है एडियो का कॉम्प्रहेंसिव भी और ग्रामर भी, इसको क्लिक करने से उस पार्ट पे चल जाएगा। केमिस्ट्री का भी कराया गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट है, करवाया गया है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और कैसा लग रहा है एडुटेरिया का ये सेट सॉल्यूशन में, ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आज के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।